नमस्कार दोस्तों। कल हम लोगों ने 1384 नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व किया था और आज हम लोग जो है 1385 से आगे के प्रश्न को देखेंगे। अगर वीडियो आपको क्लियर नहीं दिखे तो आप वीडियो क्वालिटी को बढ़ा करके देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। 1385 नंबर में दिया है, संख्याओं का ऐसा संयोजन चुनें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर सार्थक अंग्रेजी शब्द बनते हो। अब ये आपको वर्ड मीनिंग जो है इधर उधर दिया हुआ है, तो आपको सजा करके सही वर्ड मीनिंग बनाना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एस एस टी, तो टी लिखा हुआ है, फिर ए आर भी ई। अब इसमें हम देखेंगे कि एस जो है 4 नंबर पर है तो 4 दे दिए, फिर आपका टी 5 पर है और फिर आपका ए 2 पर है और आर 3 पर है और भी 1 पर है और ई 6 पर है। तो स्टार एक सार्थक शब्द बन गया, सार्थक वर्ड मीनिंग बन गया। तो स्टार का मतलब होता है भूखा। अब किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी 1385 का आंसर जो होगा आपका ए नंबर हो जाएगा। 1386 नंबर प्रश्न देखेंगे। नीचे एक प्रश्न और 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। ये आपका प्रश्न जो है डाटा सफिशिएंसी का है। यह प्रश्न आपका जो है डाटा सफिशिएंसी से आएगा। 4 मित्रों अर्जुन, पवन, नीरज और सुनील में से कौन सबसे भारी है। तो अब ये आपको प्रश्न पूछा है, अब हमें चेक करना है कि क्या 1 नंबर से इसका आंसर आ जाएगा। 1 नंबर हम कथन पढ़ेंगे, अर्जुन और पवन का भार एक समान है। तो अर्जुन और पवन का भार एक समान है, तो क्या पहला से हम बता सकते हैं कि सबसे भारी कौन है। तो पहला से हम नहीं बता सकते हैं। अब फिर दूसरा भी पढ़ेंगे, पवन का भार नीरज से अधिक। पवन का भार जो है नीरज से अधिक है, तो नीरज से अधिक है तो नीरज के ऊपर आएंगे पवन, नीरज से अधिक किंतु सुनील से कम है, किंतु इसी पवन का भार जो है सुनील से कम है, तो सुनील से क्या होंगे, नीचे आएंगे। पवन जो है सुनील से नीचे आएंगे। तो अब देखिएगा इसमें लिखा है कि सबसे भारी कौन है, सबसे जो ऊपर है वही ना भारी होंगे। ये दोनों आदमी का वजन सेम है, ये कम है और ये सबसे ज़्यादा है तो सुनील। तो हमारा आंसर जो है दोनों कथन को मिलाने से आया है, यानी 1 नंबर और 2 नंबर दोनों को मिलाने से आया है। इसलिए हम देखेंगे जिस कथन में, जिस आंसर में दिया होगा कि दोनों कथन आवश्यक है वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दोनों कथन जो है आवश्यक है इसका आंसर देने के लिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 1387 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। यदि किसी विशिष्ट कोड में टीचर को, तो आप यहाँ पे देखेंगे टीचर को, तो देखिए टी से भी, तो 2 को आगे बढ़ा दिया, टी के बाद यू भी, फिर ई से एफ जी 2 आगे बढ़ा दिया, ए से सी 2 आगे बढ़ा दिया, सी से ई 2 आगे बढ़ा दिया, आर से टी 2 आगे बढ़ा दिया, यानी सारा जो है आपका 2 आगे बढ़ाया है। तो उसी प्रकार से हम स्टूडेंट को दे रहा है, तो स्टूडेंट को भी हम 2 आगे बढ़ा देंगे, STUDENT। तो स्टूडेंट से हम 2 आगे बढ़ाएंगे, तो एस के बाद TU, टी के बाद V के बाद WX, D के बाद EF, E के बाद FG और N के बाद OP और T के बाद UV। तो UVX STU, यहाँ पे सॉरी गलती हो गया है, U के बाद VW आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा UVWFGPV, UVW। अब ऑप्शन देखेंगे UVWFGPV, यानी 1387 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यहाँ पे U के बाद VW आपको 2 ही आगे बढ़ाना है। जिस प्रकार इसमें टीचर का रिलेशन इससे है, उसी प्रकार स्टूडेंट का रिलेशन सी नंबर से होगा। 1388 नंबर देखेंगे। यदि ए बी के बेटे का भाई है, ध्यान दीजिएगा, आप अपने आप को बी मान लीजिए, ए जो है अब आपका बी के बेटा का भाई है, तो बेटा का भाई बेटा ही होगा, यानी आप अपने आप को बी माने हैं। तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, यदि ए बी के बेटा, तो बी के बेटा का मतलब
बी अपने आप को मान लीजिए तो आपके बेटे का भाई है, तो बेटा का भाई तो बेटा ही होगा, पुत्र का भाई पुत्र ही होता है। तो ए जो है बी के बेटे का भाई है, यानी बी का बेटा का भाई है, तो बी का बेटा है। ए बी का क्या लगता है? ए जो होगा बी का क्या लगेगा? बेटा लगेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1389 नंबर प्रश्न देखेंगे, रक्तचाप कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि रक्तचाप जो होता है कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से बढ़ता है, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे रक्तचाप जो होता है कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से होता है। तो उसी प्रकार अब कौन सा ऑप्शन होगा? जिस प्रकार ए का रिलेशन बी से है तो उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। तो उसी प्रकार आपका जो होगा मधुमेह जो होगा कार्बोहाइड्रेट के बढ़ने से होता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1390 नंबर प्रश्न देखेंगे, रोज को यहाँ पे ध्यान देंगे ROSE, ये आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रोज को 6821, चेयर को CHAIR, चेयर को लिखा है 73456, तो आपको निकालना है सर्च SEARCH। ये बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, आप केवल यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब एस के लिए क्या आएगा तो इसी में देखना है। एस यहाँ पे है 3 नंबर पर, तो इसमें 3 नंबर पर क्या दिया है 2, जिसके सामने जो दिया है वही उसका कोड है। आर के लिए 6 हो जाएगा, ओ के लिए 8 हो जाएगा, एस के लिए 2 हो जाएगा, ई के लिए 1 हो जाएगा। उसी प्रकार चेयर में भी है, तो हमें देख करके केवल लिख देना है। एस के लिए आपका 2 हो गया। अब ई देखेंगे, ई के लिए 1 हो गया। ए देखेंगे, ए के लिए 4 हो गया। आर देखेंगे, आर के लिए 6 हो गया। और फिर आपका सी देखेंगे तो सी के लिए यहाँ पे 1 नंबर पर 7 हो जाएगा। एच देखेंगे तो एच के लिए 3 हो जाएगा। तो 21214673। अब ऑप्शन में देखेंगे 214763, तो 1390 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। 1390 का ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा 2146, सॉरी गलती यहाँ पे 6 ना है, 214673 ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे मिला करके आपको देना है। 1391 नंबर प्रश्न देखेंगे, ये आपका जो है साइलोजिज्म से क्वेश्चन है। कुछ संपादक अभिनेता है, सभी अभिनेता लेखक है, तो पहला निष्कर्ष दिया है कि कुछ संपादक लेखक है। तो यहाँ पे अभिनेता अभिनेता कॉमन टर्म हो गया, ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, तो आपका 50 और 100 मिल गया तो रिलेशन निकलेगा। कुछ संपादक लेखक है, 1 नंबर आपका सही है। और जब कथन अफर्मेटिव दिया रहता है तो निष्कर्ष जो होता है निगेटिव नहीं आता है, तो 2 नंबर आपका गलत है, तो 2 नंबर गलत हो गया, केवल 1 सत्य है। तो यहाँ पे अब ऑप्शन में हम देखेंगे कि अब 1 नंबर ऑप्शन जो है किसमें दिया हुआ है, तो केवल 1 नंबर सत्य है। ऑप्शन में देखना है, केवल 1 सत्य है। अब हमें ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है कि केवल 1 सत्य है। अब अगला देखेंगे 1392 नंबर क्वेश्चन, जल समुद्र। तो जिस प्रकार जल जो है समुद्र से संबंधित है, उसी प्रकार बर्फ, तो बर्फ किससे संबंधित होगा? तो बर्फ जो होता है ग्लेशियर से संबंधित होगा, यानी हिमनद हो जाएगा ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1393 नंबर प्रश्न देखेंगे, अक्षरों की निम्न श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? अगला पद क्या होगा? तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे क्यू, क्यू के बाद देखेंगे, क्यू के बाद RS, दो आगे बढ़ा दिया, S के बाद TU, U के बाद VW, तो W के बाद क्या होगा XY। अब यहाँ पे P से QR, R से ST, T से UV, V से WX, तो YX, O PQ, फिर RS TU VW, YXW, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला देखेंगे C3 पर, E5 पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं G7 पर, I9 पर, दो आगे बढ़ाया है, I के बाद आपका K11 पर, और फिर हो जाएगा M13 पर, K11 M13, दो आपको आगे बढ़ाया है, सीरीज का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब 1395 नंबर प्रश्न देखेंगे, जिस प्रकार जो होता है आँख से आंसू निकलता है, आँख से आंसू निकलता है, उसी प्रकार ज्वालामुखी से लावा निकलता है।
ज्वालामुखी से लावा निकलता है। ऑप्शन नंबर आपका होगा बी नंबर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग जो है 1396 से अगला वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में आप शेयर करें और चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।